सभी को नमस्ते। जय भारत, जय उड़ीसा। एक बात बोलना था, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने डॉट्स कनेक्ट किया है और उससे पता चला है कि ये जो जितने सारे जो महामारी आ रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। 4+1G का 2019 से भारत सरकार ने दे दिया था। और ये जो फर्जीवाड़ा जो आया 2 साल का, जो लॉकडाउन वगैरह एलसी वगैरह लगा, तो ये सारा खेल था। और असल जो बीमारी थी वो 3 दिन की थी। आपको दिया गया सुई। अब उस सुई में हो रही है साइड इफ़ेक्ट। प्लेयर्स फुटबॉल के, आर्मी वाले, भारत के पीटी करते करते 10 लोग हार्ट अटैक से आर्मी वाले निपट गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, यूएस के इस सुई देने के 3 महीने बाद लोग ब्रेन स्ट्रोक्स से सुइसाइड किए अपने को। भाई आर्मी वालों का बात मैं बोल रहा हूँ, अभी छोटे मोटे नहीं, जो भी खिलाड़ी हो, आर्मी वाला हो, उनका पित्त प्रकृति का ब्रेन रहता है, उनका फायर एलिमेंट रहता है, उनका स्ट्रॉन्ग रहता है, ऑन पॉइंट, शार्पनेस ऑफ द ब्रेन रहता है उनका। बहुत क्लियर मेंटालिटी के, फोकस माइंडसेट है, शार्प रहता है उनका। उनका बुद्धि भी बहुत तेज रहता है, ज्ञान भी अच्छा रहता है, ताकत भी रहता है। तो उनको हो रहे हार्ट अटैक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, पैरालिसिस। भारत में भी हो रहे, हर जगह पे हो रहे, ज़बरदस्ती ठुकवाए जा रहे। लेकिन है एक्चुअली टीकाकरण स्वैच्छिक है, लेकिन हो रहा है। उससे अभी क्या होने वाला है, अभी लोगों को हो रहा है हार्ट अटैक और घूम घूम के मर रहे। अब इसके बारे में भविष्य मालिका में एक चीज़ लिखा है जो असल है, वो मुँह का कच्चे के बारे में भी लिखा है कि आने वाले टाइम में लोग गाय को जैसा मुँह का कच्चा पहनाए थे, वो भी खुद मुँह का कच्चा पहनाएंगे। ये तो आपने देख लिया, अभी पहन भी रहे हैं। 1910 में भी वो लोग यही किए थे, 1810 में भी, 20 में भी यही किए थे। 400 साल से हर 100 साल में एक महामारी के नाम पे आ रहा है हर चीज़ें। लेकिन इस बार का जो है, प्लैनेट्स, जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह का मतलब ये वही है इन्फ्लुएंस, पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे दैत्यों को, शैतानों को ताकत में लाने के लिए। और फिर से युद्ध भी होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो अब क्या खेल है, तो ये सारा जो खेल जा रहा है, भविष्य मालिका में लिखा है कि घुमा हुआ रोग, मतलब चक्कर खा खा के इंसान गिरेगा। अभी क्या हो रहा है, लोग खेलते खेलते नहीं पड़ रहे, लोग समझ नहीं पा रहे किस लिए हो रहा है, क्या ये लोचा क्या चल रहा है। लोगों को पता तो है कुछ ना कुछ तो हो रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहे एक्चुअली में क्या खेल है, एक्चुअल में क्या चीज़ है। तो एक्चुअल जो चीज़ है उसमें है, उस टीके के इंग्रेडिएंट में एल्यूमिनियम है, मर्करी है, बहुत सारे है, 20 यूरिया, पेस्टिसाइड, सब कुछ है। उसमें ग्राफीन ऑक्साइड है, जी ऑक्साइड्स। और वो जब अभी खंबे लग रहे हैं ना, जो 4G के बाद जो अब आने वाला है, उसका आने वाला जो जनरेशन है 4+1G, समझ जाओ, ये ये जी आने वाला है जो, तो उससे जब वो कनेक्ट होगा तो हार्ट अटैक्स के केसेस, सबके केसेस बढ़ने वाले हैं। सब कुछ, मतलब बोलते ना, जैसे महाभारत में एक ये था, भगवान कृष्ण जी ने एक बात बोला है कि कलयुग के आखिरी होते होते अब ज्ञान का एकदम ही स्तर कम हो जाएगा। तो लोग जब पैरालिसिस पड़ के कोई कोई मरे गए, कोई कोई जिंदा रह गए, अगर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का, उनके लग में आएंगे बुद्धि में सुइयाँ। जो लोग बुद्धि में आएंगे सुई के नाम से चिप डालने वाले हैं, ब्रेन चिप, शरीर में आएगा चिप, एक चिप इधर आने वाला है और एक चिप इधर आएगा, समझ रहे हो। इसके बारे में बाइबल में भी मिलता है, मार्क ऑफ द बीस्ट के नाम पे, जो शैतान अपने आप को नियंत्रण करने के लिए, सबको नियंत्रण करने के लिए, वो कंट्रोल करने के लिए, मालिका में भी मिलता है कि कल ही सब कुछ नियंत्रण करेगा, सब कुछ उसके हाथों में है। इसीलिए आपको आप बोला जा रहा है टीके का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको खाने को नहीं मिला जाएगा, टीके का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुमको बाहर नहीं जाया जाएगा, टीके का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो तुम इधर उधर नहीं जा सकते, तुम जॉब नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ज़बरदस्ती, ये वही है गुंडागर्दी। इसका तो टोटली विरोध करो, बहिष्कार करो। इन हरामखोरों का, राक्षसों का हमको मानना ही नहीं है। तो साइंटिफिकली कुछ भी ये नहीं है कि ये इसको बांधने से और नाक में वो डालने से और फिर ये लगाने से आप सेफ़ हो।
ये आप सोचो ना कि टीका लेने के बाद आपको ये नहीं बोला गया कि आप बीमार पड़ोगे या सही रहोगे, आपको ये बोला वो सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, पर्ची देखो, वो पर्ची क्या होगा, डिजिटल होगा। जैसे आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड में आपका क्या लगा है, आपका लैंड का जो है, घर वीर सोना नाना बैंक अकाउंट सारा जुड़ा हुआ है ना आधार के साथ। तो आधार के साथ ये भी लिंक अप होगा आपका हेल्थ आईडी, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड का। ये आपके शरीर पे क्यों अपना अधिकार करना चाहते हैं कि वो ब्रेन चिप या फिर वो जो चिप लाने वाले हैं वो तो आपके शरीर से ही वो करेंगे, इसीलिए आपकी हेल्थ को इम्पोर्टेंट ये लोग दे रहे। हेल्थ के नाम पे सारा खेल होने वाला है आने वाले टाइम पे, याद रखो। समस्या वो खुद देंगे, फिर समाधान के नाम पे उनका वो एजेंडा लाएंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डर आउट ऑफ केओस। समस्या करो, फ्री मेसनरी का ये है इनका जो इल्यूमिनाटीज और फ्री मेसनरी, जो ये शैतान, जो ये दैत्यों का, असुरों का जो लोग हैं उनका है। तो सारा ये जो खेल है जाने वाला है कब तक। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये जो लड़ाई है ये स्पिरिचुअल लेवल की लड़ाई है। तो कल ही चाहता है सब कुछ नियंत्रण करना, इसी के नाम पे वो ब्रेन चिप ला रहा है, टीका ला रहा है, आपका बॉडी को वीक कर रहा है। आपका बॉडी अगर वीक हो तो आपका माइंड वीक होगा। अब एक चीज़ शास्त्रों में बोला जाता है गीता में कि मन ही आपका सबसे बड़ा मित्र है, मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो आपका मन, तन मन सब कनेक्टेड है, तन मन आत्मा सारा कनेक्टेड है। तो आप उससे अगर बीमार रह गए तो आपको नियंत्रण करने में ईजी होगा। इसीलिए टोनी बेन, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक हेड है, वो था पहले, उसका एक इंटरव्यू में उसने बोला डर से, डिमोरलाइज करके, हेल्थ ख़राब करके, एजुकेशन ख़राब करके और आत्मविश्वास ना होने के कारण लोगों को इजीली इस 5 चीज़ों से तुम कंट्रोल कर सकते हो। 5 चीज़ें, समझ रहे हो, कंट्रोल कर सकते हो। तो यही तो बात है, इसलिए तो सारा जहर डाला जा रहा है। और अगर आपको सर्च करना है ना, डॉक्टर रॉबर्ट स्टेल्फ सर्च करना अबाउट टिक्का, मैं बोल नहीं सकता वो वर्ड, अबाउट सोल, एलिमिनेट योर सोल विद मॉडर्न मेडिसिन, इसके बारे में उसने खुद बोला है। 1835 का वो डॉक्टर जन्मा है, 1800 या 1900 का उस सदी में, आप सर्च कर लेना, उसका मैंने सर्च किया है, समझ गया था वो क्या बोलना चाहता था। सारा खेल ये है, इसीलिए वो आयुर्वेद को नहीं लाना चाहते। और ये जो आने वाला टाइम में बिल आने वाला है जून महीने में, ये बहुत डेंजर है, आपके घरों में घुसा जाएगा जैसे चाइना की है। और देखना है, आप मेरे इंस्टाग्राम में देख सकते हो, डॉक्टर जगदाले का देख सकते हो, देवेंद्र भल्लारा का देख सकते हो, और कल की अवतार द वर्ल्ड रूलर जो है उनका भी चैनल देख सकते हो, उमेश भाई का। सारे ये बोल रहे हैं एक्चुअल खेल जो है ना, ये शैतान तो चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल खेल जो है कली और कल्कि के बारे में है। पूरा सच्चाई और झूठ का लड़ाई है, सत्य और सत्य की लड़ाई, देवता और दानव की लड़ाई है। दोनों दो भागों में विभाजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और एक तो टिक्का लेने वाले, एक टिक्का नहीं लेने वाले, उनसे भी जो बच गए टिक्का नहीं लेने वाले, फिर वो चिप के बारे में आएगा। चिप सबको ज़बरदस्ती करेगा, लेकिन बहुत बड़ा विरोध होगा। अब से ही हो रहा है विरोध, 2020 से ही हो रहा है, कुछ सोचो ना। तो कैसे नहीं होगा, होने वाला है वो बात। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा बहुत बार। ये चाहते क्या हैं आपसे, आपका गॉड जीन डिस्ट्रॉय करके, आपका लिम्बिक सिस्टम डैमेज करके, आपको भूख, पसीना, भूख, खाना पीना, सोना, सेक्स, फिर आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है ब्रेन को डैमेज करके, फिर उसका 10th वेगस नर्व भी डैमेज होने वाला है। ये रिसर्च पे भी आया था, डॉक्टर विला जगदाले भी बोल रहे थे ये हो चुका है। इसीलिए लोगों को अभी हो रही है सडन में, मतलब यूरिन टॉयलेट वगैरह सडन करेंगे ये लोग। तो अब क्या करेंगे, आपके आसपास आप देखना, महिलाएं भी करेंगी, पुरुषों भी करेंगे, बच्चे, मतलब जो जिन्होंने लिखा है ये मौत का प्याला, जो सरकार बोली है ये अमृत है, तो मौत का प्याला है, सबसे बड़ा जहर है ये। तो भाई बीमारी दी गई है, कर्जा दी गई है, ये बात समझ जाओ। 1972 से, 1972 से वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जो आया है, जो देसी गाय को इन लोगों ने हाइब्रिड किया, फिर बीज को इन लोगों ने हाइब्रिड किया, देसी बीज को भी वो बिल गेट्स ले रखा है। और वो बाकी जो 13 फैमिलीज़ हैं
जो बिल गेट्स, रॉकफेलर, रोथशिल्ड्स, क्वीन ऑफ ब्रिटेन और ब्रिटेन की जो राजा रानी है, उन्होंने एंटार्क्टिका में उन्होंने अपना देसी बीज को स्टोर करके रखा है उधर, यूएस के ऊपर वाला जो एंटार्क्टिका का एरिया है। अगर आप सर्च करते हो तो फूड स्टोरेज इन एंटार्क्टिका, फूड स्टोरेज इन नॉर्वे, तो आपको मिल जाता है। उधर भी बिल गेट्स का फंडिंग है नॉर्वे में, और इधर उन लोगों का है। सारा मिले जुले हैं। आप एक बात सोचो ना कि भाई देखो, दो असुर प्रवृत्ति, दो बुरा लोग, दो शैतानी लोग एक दूसरे के साथ एकजुट होते हैं काम करने के लिए, अपना तबाही, अपना ताकत लाने के लिए, लेकिन अच्छा लोग नहीं हो पा रहे। क्यों? इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल खेला है सारा। तो समझो, साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति जो है, और सारा। और दूसरी बात है, 4 चीज़ों को कभी आधा नहीं रखना चाहिए: शत्रु, अग्नि, बीमारी, शत्रु, अग्नि, बीमारी और कर्जा। ये 4 चीज़ को अगर आप आधा रखें ना, आपके लिए वो आके जहर बनेगा, आपको ही वो मारेगा, याद रखना। तो ये सारा खेल है, ज़रा समझो इस बात को। और ये जो करने वाले हैं आपके उसमें हमारे सनातन हिंदुज़म में बोला गया है, सनातन धर्म में उसको बोला जाता है कली पुरुष, जो ये असली जो राक्षस होगा, जो शुरू होगा, उसको मुस्लिम में बोला जाता है, कुरान में बोला जाता है दज्जाल, माने झूठा राजा, मसीहा, झूठा जो ये रहेगा। फिर बाइबल में उसको मिलता है, क्रिश्चियनिटी में उसको मिलते हैं कि एंटी क्राइस्ट। और अगर आप इनका जो ये होने वाला है, जो लड़ने के लिए आने वाला है, सनातन धर्म में इसको बोला जाता है कल्कि, कुरान में बोला गया इसको इमाम महदी, और बाइबल में इसको बोला गया है क्या, जीसस सेकंड कमिंग। समझ रहे हो? तो ये सारा खेल है। और अभी ये लोग युद्ध ज़बरदस्ती कर रहे हैं। युद्ध इसलिए कर रहे हैं कुछ इकोनॉमी डाउन करना है। मेरे को अगर 12 महले का बिल्डिंग बनाना है तो मेरे को 2 महीने का 2 महला बिल्डिंग को ठप करना पड़ेगा ना। तो ये बात है सारा, तो इसीलिए वो तोड़फोड़ हो रहे। और एक और बात है, रशिया क्यों लेना चाहता है यूक्रेन का, एक्चुअली उसका जोग्राफिकली अगर आप देखोगे, एंटार्क्टिका का जो नॉर्थ पोल है वो शिफ्ट हो रहा है, तो उसके कारण रशिया पूरा आइस में आने वाला है। तो रशिया अभी पावर में है, उसका प्रेसिडेंट का और राजा का एक काम कर रहा है। एक्चुअली वो कर तो रहा है, इसीलिए सही कर रहा है, लेकिन नाम दिया जा रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। एक्चुअल सारा खेल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में ही है, इसलिए प्रकृति भी अपना गुस्सा दे रही है। पंच महाभूत का प्रलय तांडव होने वाला है, जो प्रकृति का, शिवा का जो तांडव बोला जाता है, वो कॉस्मिक डांस है पूरा। फिर सुदर्शन चक्र भी चलने वाले हैं, समझ जाओ। हमने देखा था मेडिटेशन में, सुदर्शन चक्र जो है उसको प्यूरिफिकेशन करता है पूरा ब्रह्मांड को। तो इसीलिए सारा ये जो होने वाला है ना, जो असत्य में है, जो अन्याय में है, उनका टाइम आने वाला है। अभी निपटने वाले हैं, वो रगड़े जाएंगे उनको भी। लेकिन आप, वो तो असत्य में है, वो अपने खुद के लालच में, वो कुछ नहीं बोलने वाले। लेकिन आप जो अच्छे लोग हैं, जो सत्य में हैं, जो न्याय चाहते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि भाई मेरे पड़ोसी के घर में आग लगी है तो मेरे घर में आग नहीं लगेगी। ऐसा जो सोचना बहुत बेकार है। अगर आज को आप देखे होंगे झारखंड के वीडियोस में, बहुत सारे भारत में ज़बरदस्ती वो सुई दिया जा रहा था, एक बुज़ुर्ग को दिया जा रहा था, 65-70 साल का। 2 आर्मी वाले आए और पुलिस वाले भी आए, ज़बरदस्ती किया। नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, उन्होंने उनको नहीं बोला, टीचर्स भी नहीं बोले बच्चों को दे रहे। फिर वही बात है, आपका देखोगे ये जो टीके का सारा खेल है, बच्चे को दिया जा रहा है 15-15 साल का, ज़बरदस्ती करके वीडियो आया था। तो क्यों दिए जा रहे हैं? अभी आपके जानवरों को भी दिया जाएगा अगर ये हरामखोर कानून आ गया, राक्षसी कानून आ गया। क्यों? कोई भी पशु, पक्षी, पेड़, इंसान, कोई भी इन्फेक्ट करे वो सबको मारने वाले। क्यों? पशुओं को क्यों भाई? देसी गाय, भैंस, बकरा, मुर्गा, जो भी जितना पेड़, वो बोलेंगे भाई इन्फेक्शन हो रहा है। क्यों? देसी गाय के बारे में या फिर कोई सा भी जो पशुधन है, उसको इसलिए करना चाह रहे हैं ख़राब कि आने वाले टाइम पे जब आपका
जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो आपके खत बोलते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं, जो जैसे गोबर वगैरह का आप ये डालते हो ना, जो फर्टिलाइज़र्स है, यूरिया, पेस्टिसाइड्स हैं, उसके दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। तो आप उसको नहीं कर सकते, पेट्रोल के भी दाम बढ़ने वाले, इसीलिए लोग क्या चाह रहे कि मतलब अपना इससे करें, वो मतलब अपना फार्मिंग इससे करें, अपना किसका, बैल से। वो नहीं चाहते हैं। बैल से अगर आप करने लग रहे तो आपको क्या होगा कि आप उनका पैसों में नहीं आने वाले। इसीलिए वो गाय भैंसों को, बकरों को, कोई भी पशु नहीं रहने वाला, चिकन हो चाहे तुम्हारा गोट हो, कैमल हो, किसी को नहीं। उनको अगर लगा आप इन्फेक्शन फैला रहे हो, आप जरा पढ़ लेना न्यू हेल्थ बिल जो जून के 70 में आने वाला है। ये 2017 में आ चुका था। जैसे 2017 में और 18 में आ चुका था। वो जो टेस्टिंग किट है जो नाक में डाला जा रहा है, उसका पेटेंट जो है रोथस्चिल्ड के पास है। और कैरी मुलिफ जो है, उसको मुलिस जो है, उसने बोला था कि ये रिसर्च पर्पस के लिए है, आप इस चीज़ को इंसानों में डाल के नहीं डाल सकते, नहीं चेक कर सकते। समझो इस बात को। तो आपको कैसे इन लोगों ने भड़का दिया। आप देखो, बीमारी होगी मेरे को, मैं जाऊंगा ना डॉक्टर के पास, वो आ रहे नहीं भाई, तू फैला सकता है, तू कर सकता है, तेरे को ये होगा, तेरे को मुँह का कच्छा पहनना पड़ेगा, मुँह का कपड़ा पहन के तेरे को भागना पड़ेगा। एक कॉमन सेंस नामी कुछ है, कॉमन सेंस की माँ बहने कर दी इन लोगों ने। कॉमन सेंस का भाई इन लोगों ने पूरा मिट्टी में डाल दिया। और कॉमन सेंस को इन लोगों ने ऐसा कर दिया है जैसे जल और अग्नि एकदम एक साथ हो जाए ना, जैसे विरुद्ध में, तो विरुद्ध कर दिया इन लोगों ने पूरा। कॉमन सेंस, साधारण ज्ञान तो है ही नहीं इन लोगों ने। सारा चीज़ भाई मतलब पूरा करप्ट कर लिया है। और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बोलेगी, वो हरामजादे हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति जो उनको पैसे दे। कुछ बिल गेट्स ने 300 करोड़ रुपए पूरे दुनिया का इसको दिया है, मीडिया हाउसेस को। और जो विश्व स्वास्थ्य सभा, जो विश्व अर्थ सभा है, वो भी ये लोग कंट्रोल करते। 13 फैमिली, यूनाइटेड नेशंस है, फिर WTO, WHO, सारे इतने सारे हैं। बिल गेट्स और रॉकफेलर ने विश्व स्वास्थ्य सभा को उन्हीं ने ही पैसे दिया था। पैसे को आप फॉलो करो, सब आप जान जाओगे। और सारा बात ये है, आपको समझना पड़ेगा। दूसरी बात जो है, इन लोगों ने कॉमन सेंस तो नहीं रखा है। आप कॉमन सेंस के साथ ध्यान ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन भी कीजिए, और सच्चाई के साथ दे रहे। और आपको खुद को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर अन्याय हो रहा है तो स्टैंड लेके उठना पड़ेगा। तब तक आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज, जो ज्ञान है, वो नहीं देना चाहते। उनको सारा प्रॉब्लम है कि आपको स्पिरिचुअल नॉलेज और डिवाइन नॉलेज जो है वो नहीं देना चाहते हैं। बिकॉज आप अगर समझ जाओगे सारा खेल, तो आप फियरलेस होके लड़ोगे, फियरलेस होके आप इनका विरोध करोगे। तो ये नहीं चाहते ना, इसलिए तो सारा चीज़ें वो मतलब वो चिप में लाना चाहते हैं। और चिप जब आप विरोध करोगे इस शैतानी जो सरकार का पूरे दुनिया में जो हो रहा है, तो आपका ये सडनली ऑफ कर देंगे। पूरे दुनिया में हो रहा है आंदोलन। ऑस्ट्रेलिया में जाओ, हो रहा है उधर। आप ब्रिटेन में जाओ, उधर भी हो रहा है। आप US में जाओ, उधर भी हो रहा है। श्रीलंका में भी हो रहा है। तो सारा खेल ये है। श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ, पूरी जगह पे आंदोलन हो रहा है। रोथस्चिल्ड, रॉकफेलर और ये जितने भी सरकार जो ज़बरदस्तियाँ कर रही है, वो सारा कली का जाल है। कली के जाल पे थोड़ा फंसो मत। बिकॉज 7-8 सालों से जो भी आपको दिखाया जा रहा था टीवी पे, वो मतलब मैक्सिमम चीज़ें वो दंगा खुद ब खुद वो करते थे हिंदू मुस्लिम के नाम पे। आप भारत में इधर जाते हो, हिंदू मुस्लिम का ड्रामा चलता है, इधर भेद नीति। आप US जाओ, उधर काला और गोरे का भेद नीति का चलता है। अभी न्यूज़ आई थी कि स्वीडन में कुरान को जला दिए, उसके कारण दंगे लग रहे। तो ये डिवाइड एंड रूल है, समझो। सारा खेल यही है। डिस्ट्रैक्ट मत होना,
सोशल मीडिया का न्यूज़ लीजिए आप, डॉक्टर जगदाले वो खुद रिसर्च करते, डॉक्टर देवेंद्र बलारा, मैं भी कुछ कुछ चीज़ें डाल देता हूँ, आप भी देख लो। न्यूज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज़ अगर आप समझ गए ना, पूरा खेल समझ जाओगे। और ये जो कानून आने वाला है ना जून महीने में, ये 2017 में आया था, लेकिन लोग उस टाइम पे नहीं जाने थे। और ये कानून का कंप्लीट बहिष्कार करना है, कंप्लीट। इसके अंदर आपको ना संवैधानिक अधिकार मिलेंगे कुछ, आपको चाहे तो बुखार हो, चाहे तो डेंगू हो, इसके कारण भी आपको उनको लग सकता है कि आप इन्फेक्ट कर सकते हो। समझ रहे हो, सारा खेल है। और जो सारा खेल है आपको समझना होगा कि पशुओं तक, पक्षियों तक, पेड़ों को, इंसान, बच्चों तक ये क्या चाहते हैं। जॉन एफ कैनेडी अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, अब्राहम लिंकन को भी उन्होंने ही मारा, जॉन एफ कैनेडी को भी उन्होंने ही मारा। उसने बोला था, कैनेडी ने, कि कुछ ग्रुप हैं जो पुरुष, नारी, बच्चे सबको नियंत्रण करना चाहते हैं, अपने मुट्ठी में रखना चाहते हैं। समझो इस बात को, अपने मुट्ठी में। मैं जो चाहूँगा आप वो ही करोगे, वो चाहते हैं इस पर। उनका एक और स्टेटमेंट भी था रॉकफेलर्स फैमिली का, कि वो हवा पर भी अभी पैसा डालना चाहते हैं। हवा के लिए भी आपको पैसा देने पड़ेगा। उनका प्लानिंग था बेसिकली, वो प्लानिंग के हिसाब से वो कर रहे, सारा प्री प्लान है उनका। ये सारा जो खेल है ये होने वाला है, जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है, ये कली का खेल है। और ब्रह्मांड के लेवल में जो हो रहा है वो भगवान का आने वाला है, कल्कि का खेल है सारा। शैतान इधर दुनिया को तो ड्रामा करेगा, लेकिन उधर ब्रह्मांड में पूरा भगवान भी अपना ये करेगा। उस डिवाइन जो है वो भी आने वाला है, वो खाली आ चुका है लेकिन डिस्क्लोज नहीं किया है। समझो आप, मेन बात वही है, आपको समझना पड़ेगा बहुत। इन लोगों ने जो खेल रचा है ना, ये बड़ा नैनो लेवल पे रचा है, इतना सूक्ष्म लेवल पे उन्होंने रचा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। बिकॉज आपको 2 सालों से अगर आपको कुछ नहीं पता होगा तो आप सो गए, और लोगों को भाई बेचारों को पता नहीं चला भाई, इनका सारा चीज़ इनके पेट के साथ आ रहा है बेचारों को। तो सर्टिफिकेट दिखाओगे तो वही होगा। समझो इस बात को। सारा देखो, आप सोचते हो क्या है, स्वास्थ्य अलग चीज़ है, शिक्षा अलग चीज़ है, रोज़गार अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है, जो ये आ रहा है जो फाइनेंस सिस्टम, सब कुछ अगर आप चेन के साथ जोड़ोगे ना, वो 13 फैमिलीज़ जो हैं, जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करते हैं, जो रशिया को, यूएसए को, यूके को, और जो चाइना को, सब कुछ को नियंत्रण करते हैं। उनका फाइनेंस देके, उनको कर्जे में डाल के, सारा उनका प्लान है। कर्जा में नोट छापो, नोट के हिसाब से ही गुलाम रखो उनको। तो आपका शिक्षा व्यवस्था भी ऐसा ही है। प्राकृतिक आपदाएं बहुत सारे आने वाले हैं। हमारे उड़ीसा में भी हुआ 4 जगह पे भूकंप। और मालिका में एक चीज़ लिखा है कि कल ही सारा नियंत्रण करेगा, लेकिन इस सारा खेल जो हो रहा है, सारा नियंत्रण के लिए हो रहा है। एक बात में याद रखो, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ आसान भाषा में, इस सारा जो खेल हो रहा है ये कंट्रोल के लिए हो रहा है। ये आपकी जो फ्री विल है, आपका जो खुद का जो इच्छा है, आपका जो खुद का इच्छा के अनुसार आप अपने जो ब्रेन माइंड में, मन में सोचते हो, उस हिसाब से आप करते हो, या फिर दिल से आप सोचते हो, तो वो ये नहीं करना चाहते। मन भी दिल के साथ कनेक्टेड है, तो ये वो नहीं करना चाहते। और आपकी स्वतंत्रता पूरा का पूरा निपट जाएगा। वो आपका स्वतंत्रता को भी हरना चाहते हैं, ये जो एक कलियुगी राक्षस जो हैं। और सारा खेल वो है, समझो इस बात को। और इसके बारे में, और ये जो मुँह का जो ये बुद्धि में लगने वाली है चिप, इसके बारे में आपको बाइबल में मिलेगा, इसके बारे में आपको कुरान में मिलेगा कि वो एक आँख वाला जो है, तो एक आँख वाला जो सीन है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाते हो ना, दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, उनका एक आँख खराब हुआ था जब वामन अवतार भगवान विष्णु आए थे राजा बलि के पास। आपको हिस्ट्री में बता देता हूँ, उस टाइम पे उनका आँख सही था। जब वो हुआ था, उन्होंने जब घुस गए थे वो पानी के अंदर, लोटे के अंदर, तो विष्णु भगवान ने खींच दिया, उनका आँख खराब हो गया। इसलिए ये लोग एक आँख दिखाते। कौन क्यों? ये लोग शुक्राचार्य के सारे मान लो इन द सेंस उन्हीं को ही वो
पूजते हैं या फिर उन्हीं को ही वो सम्मान देते हैं, बस उनका वो गुरु है। गुरु मीन्स उनका टीचर, उनको नॉलेज देता है, ज्ञान देता है। साफ बात वही है। और जैसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, वैसे देवता के गुरु भी हैं, देवता के जो टीचर भी हैं उनका नाम है बृहस्पति। तो समझो, इसीलिए वो 666 का है, इसलिए इसको लक्ष्मी यंत्र बोला जाता है। वैदिक ज्योतिष में आपको पता है, तो सारा जो ये है 6 अंक जो है वो शुक्राचार्य को जाता है। तो जो ये सारा खेल है 666, मैं आपको समझाता हूँ। 3 बार 666 हुआ, द डिज़ायर ऑफ बॉडी, डिज़ायर ऑफ माइंड, डिज़ायर ऑफ सोल। जब आप लेते हो, जो शुक्र है आपका, जो स्पर्म का भी वही कारक है, तो ये सारे ट्रेड्स हैं शुक्राचार्य के। वो एज अ फीमेल भी वो है, मतलब शुक्राचार्य को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फीमेल का भी कैरेक्टर उनको माना जाता है। तो वो गुरु ग्रह हैं, लेकिन वो असुरों के गुरु हैं। और वो भगवान शिव को से वो तपस्या किए थे, इसलिए भगवान शिव जो हैं वो असुरों को भी दे देते हैं वरदान, वो देवताओं को भी दे देते हैं। वो ऐसा कुछ इम्पार्शियलिटी नहीं रखते, इसको देना इसको नहीं देना। अच्छा वाले को भी देते हैं, बुरे वाले को भी देते हैं। बस वो देखते हैं आपने कितना कर्म किया है, आपने कितना तपस्या किया है, शुभ किया है उनके लिए। तो आपने पता होगा, रावण को भी उन्होंने ही मतलब वरदान दिया था, फिर रावण का उन्होंने ही विनाश किया था। जब पानी जब सर के ऊपर जाता है तो विनाश भी होता है। बात समझिए, सारा खेल है। और सब कुछ ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, आप इंटरनेशनल न्यूज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सारा दाम भी बढ़ने वाला है। अनाज आपका खुद स्टॉक करके रखिए, बिकॉज न्यूज़ में आई थी कि 2021 जीडीपी 60% हमारी कम थी, और एक साल बाद जो मई 2022 होगा उसमें 90% हमारा जीडीपी डाउन होने वाला है। तो ये सारा खेल है, आप समझो इस बात को। और जब तक जागोगे नहीं, तब तक इन्फॉर्मेशन नहीं लोगे, नहीं समझ पाओगे। जिन्होंने टीका लिया है ठीक है, उसको डिटॉक्स कर सकते हो, ईसीजी करो, ब्लड क्लॉट्स हो रहे या नहीं हो रहे। काली मूसली, सफ़ेद मूसली भी आप खा सकते हो, लेकिन वो पहाड़ों वाला चाहिए। आप ये जो खेतों में कर रहे, इसमें जो खाद वगैरह डाल के, उसमें जो खत है खाद वगैरह डाल के, वो वाला नहीं है। तो आपको पहाड़ों में या जंगलों में वो वाला चाहिए। डॉक्टर विलास जगदाले खुद बोल रहे थे। और ये जहर है, इसको आपको ना शरीर से बाहर ही निकालना पड़ेगा। अगर आपके शरीर में आप ये वगैरह करो, टेस्टिंग वगैरह उसमें करो, ईसीजी, ब्लड टेस्ट वगैरह, कितना क्लॉट्स हो रहे ब्लड में, जैसे ब्लड क्लॉट होगा, ब्लॉकेज करेगा, वो हवा को ख़राब करेगा। हवा को ख़राब करने के कारण एक जगह जब अटकेगा, ब्लॉक होगा, तो उस जगह पे क्लॉटिंग होगी, वो फूल जाएगा, फिर फटेगा नस, कुछ ना कुछ तो होगा उधर क्लॉट होने के कारण। तो ब्लड क्लॉट्स होने वाले ग्राफिन ऑक्साइड्स प्लस 4+1G, ऐसे फ्लैटन द कर्व जो होगा। इसीलिए जो बाइडेन ने बोला है 2021 में, फ्लैटन द कर्व। क्यों? ईसीजी जो है, आपके समुंदर जाते हैं ना, जब आप जिंदा रहते हो, जब मर जाते हो तो क्या होता है, आपका पूरा फ्लैट आता है। तो ये बोला फ्लैटन द कर्व, समझे? वो डॉट्स को दिया, डॉट्स को कनेक्ट करिए जरा। तो यही बात है। और सारा खेल जो है अभी, एलियंस का अटैक भी इन लोगों ने दिखाने वाले हैं। जब रशिया यूक्रेन के बाद चाइना ताइवान सब कुछ लड़ेंगे, खुद ब खुद ये लोग लड़ेंगे, तब पाकिस्तान भी कूदेगा, भारत भी कूदेगा, फिर इन लोग दिखाएंगे कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम से आ रहा है। तो उस युद्ध में फिर ये बोलेंगे भाई हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हैं, हमें तो एकजुट होना के दूसरे ग्रह वाले को मारना है, दूसरे ग्रह से हमको आके कोई मारेगा। तो ये सारा खेल ये लोग करेंगे, आप समझो इस बात को। आपको सर्च करना है प्रोजेक्ट ब्लू बीम। लोग झूठ में करेंगे, लेकिन आपको डराएंगे, जैसे 2 सालों तक आपको डराएं। डर याद रखो, डर, फियर सब कुछ है। दूसरी बात, ये लोग कैसे ये लोग आप पे हमला करेंगे, या फिर जो आर्मी वाले हमला करेंगे, DEW, डायरेक्टेड एनर्जी बीम, जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, उसे सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट छोड़ता है पेनिट्रेशन।
सेम विद दैट 4+1G, वो भी एक मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी को आम पब्लिक के लिए नहीं दिया जाता है। 5G को अगर आप रिसर्च करोगे, CIA ने खुद बोला ये मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, अमेरिका यूज़ करती है, रशिया यूज़ करती है, चाइना यूज़ करती है मिलिट्री टेक्नोलॉजी, मिलीमीटर फ्रिक्वेंसी जो 5G का है। तो सारा ही खेल है। और एक बात याद रखिएगा, आर्मी का चीज़ें हमारे पापा आर्मी में थे, मैंने उनको पूछा पापा आर्मी की जो चीज़ें हैं थोड़ी आम पब्लिक को दिया जाता है? मैंने बोला नहीं दिया जाता। तो सिविल लोगों को नहीं दिया जाता है, तो इन लोग क्यों दे रहे हैं? आप ज़रा सोचिए इस बात को। इसलिए दे रहे हैं कि आपको कंट्रोल करना है, आपको बीमार रखना है। आप बीमार होकर मर भी जाओ, लेकिन आपको में से हम नहीं होने देना है। आपको जो परमपिता परमेश्वर का जो नॉलेज है, जो एक ही सत्ताधारी है, सबका मालिक एक है, उस तक उसको पहुंचने तक वो नहीं देना चाहते हैं। चाहे आप कोई भी नाम दो, अल्लाह, जीसस, विष्णु या फिर शिव या फिर गुरु नानक, वो एक ही है। और आप पढ़ोगे भी उनको तब भी आप जानोगे कि जीसस जो थे वो खुद आए थे इधर, 18 साल जो थे वो आए थे इधर हिमालय और नेपाल की ओर, और जगन्नाथपुरी से उन्होंने वैदिक नॉलेज भी लिया था। तो इसीलिए उनको एस्ट्रोलॉजी पता था, उनको ज्योतिष विद्या पता थी। इसीलिए वो जो बोले थे ना कि जो हैवान का नंबर होगा, जो शैतान का नंबर होगा, कली का नंबर होगा, बीस्ट का, मार्क ऑफ द बीस्ट, जो एंटी क्राइस्ट का होगा, दज्जाल का होगा जो, तो वो 666। अब मेरे को डिकोड करके पूरा पता चला। हर देखो, जीरो से लेके, जीरो जो है वो 00 महाशून्य है, वो अनंत है, वो चलता है, समझ रहे हो। 1 से लेके 9 तक जितने भी सारे नंबर हैं, इस सारे एक एक प्लैनेट्स को, एक एक एनर्जी को, एक एक ग्रह को, ग्रह मीन्स इन्फ्लुएंस, एक एनर्जी होता है ना उसमें, तो वो इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सूर्य का है वो गर्मी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे चंद्रमा है वो ठंडी देता है, जैसे बृहस्पति है, जुपिटर है, वो ज्ञान देता है, जैसे राहु है वो थोड़ा छल भी करता है, उसके पास ज्ञान भी है, बुध है सीखने का। 5 6 में क्या आ गया आपका शुक्राचार्य, 7 में आपका केतु, 8 में आपका शनि, 9 में आपका मंगल, जो भूमिपुत्र मंगल है, जो योद्धा है बेसिकली। तो दो ग्रह जो हैं वो छाया ग्रह हैं, वो दिखाई नहीं देते लेकिन है। जैसे पंचमहाभूत में हवा दिखाई नहीं देता लेकिन है, वैसे ही अग्नि जल आकाश वायु, अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, बस। तो ये बात है पंचमहाभूत का। तो 7 जो ग्रह हैं वो दिखाई देते हैं आपको, कभी कभी जो होता है दिखाई देते हैं। वैसे जो होता है, जो यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे जो है, जो पतंजलि ऋषि ने बोला था कि जो ब्रह्मांड में है वो अपने पिंड में है, उसी चीज़ को ये लोग बोलते हैं कि एज अबव सो बिलो, मतलब जो ऊपर है वही नीचे है। समझ रहे हो ये बात? तो यही अपने अपने शरीर में भी वही है, वही सारे पंचमहाभूत में, पूरा सृष्टि पंचमहाभूत से बनी है। पंचमहाभूत से ही ऊर्जा बनती है, पंचमहाभूत से ही, मतलब जो भगवान का मीनिंग है वो भी जो है संस्कृत में वो पंचमहाभूत ही है। अगर आप सर्च करना कभी देखोगे तो पंचमहाभूत से ही क्रिएशन होता है, पंचमहाभूत से ही चलता है, मेंटेनेंस होता है, प्रिजर्विंग होता है, पंचमहाभूत से ही विनाश होता है। तो ये सारा खेल है, ये समझिए। ये वाला जो वैदिक नॉलेज था, ये असल ज्ञान था। आपको इन लोगों ने कैसे कंफ्यूज किया मैं आपको बताता हूँ। आपको जैसे आयुर्वेद में बोला जाता है वात पित्त कफ, जो पंचमहाभूत के हैं। कफ जो है वो बेसिकली जल और पृथ्वी है, पित्त जो है वो जल और अग्नि है और कॉम्बिनेशन, और हवा जो है आकाश और हवा है, वात है, उसको बोला जाता है वात को। तो इन लोगों ने आपने क्या खेला है आपका, अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, इसको सारा चीज़ आप सर्च कर लेना। इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी को गति ऊर्जा, थर्मल एनर्जी को तपाने वाला ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी को सहन वाला ऊर्जा बोलते हैं। आप सर्च कर लेना, गूगल है आपके पास, सब कुछ आप कर लो।
एज ऑफ इंफॉर्मेशन का है, सारा ज्ञान का ही अभी जो चल रहा है। आप खुद को प्रयास करने पड़ेंगे, खुद पे मेहनत करना पड़ेगा जानने के लिए। अगर मैं आपको सिंपल सा एक नॉलेज देता हूँ, फायर जो है वो गर्मी देता है, अग्नि देता है, अग्नि जो है गर्मी है, उसको पित्त बोला जाता है बेसिकली हमारे वैदिक इसमें। आपको उन लोगों ने किस में पढ़ाया है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का काम क्या है भाई? गर्मी देना, ठीक है। एसिड का मतलब क्या है भाई? गर्मी देना। तो भाई तुम इतना शब्द के बारे में क्यों बोल रहे हो, इतना शब्द के बारे में क्यों बोल रहे हो? तुम बोल दो ना भाई अग्नि के कारण ही गर्मी हो रही है, खत्म बात। अब जो पढ़ा लिखा है वो अंग्रेजी शब्द ज़्यादा बोलेगा, जो कम पढ़ा लिखा है उसको लगता है भाई वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जो जिसने पीएचडी वगैरह ज़्यादा किया है। समझ रहे हो? तो ये कन्फ्यूजन, ये जो मैक्लो एजुकेशन सिस्टम है, ये सारा इन लोगों ने नाम चेंज कर दिया है।